प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। औरैया के फफूंद क्षेत्र के ग्राम पूर्वा उदय में दो युवती मिट्टी खोदने के लिए गई थी और इसी दौरान आपको बताते चले कि वो मिट्टी के टीले में दब गई, जिसके बाद अचानक टीला धंसने से दोनों युवती मिट्टी के टीले में दब गई। वहीं आपको बताते चले कि देर शाम तक घर ना पहुंचने पर परिजन उनको ढूंढने के लिए टीले के पास पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने मिट्टी हटाकर देखा तो दोनों बच्चे यहां पर दबे हुए मिले, जिसके बाद आनन फानन में दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो औरैया से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। होली के लिपाई के लिए ये लोग मिट्टी लेने गई थी, पीली मिट्टी लेने गई थी और इसी दौरान मिट्टी के टीले धंस जाने के कारण ये मिट्टी के टीले में ही दब गई, जिस वजह से इनकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीरा मिट्टी लेने के लिए पहुंची थी ये दोनों युवतियां और दोनों ही युवतियों की मिट्टी के टीले में दब जाने से मौत हो गई है। और आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुवई गांव में एक दिन पूर्व हुए डबल मर्डर की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या करने वाले हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में घायल आरोपी को अस्पताल में पुलिस ने भर्ती करा दिया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से लूटे गए 9,60,000 रुपए और महिला के घर से लूटने वाले सोने चांदी के आभूषण भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो बीते दिनों घटना को अंजाम दिया था इस लुटेरे ने और डबल मर्डर की घटना भी की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। आजमगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल 13 मार्च को सुबह 9 बजे थाना दीदारगंज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक महिला और एक बच्ची, इन दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। घटना कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रजीत चौहान पुत्र लालधारी चौहान, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो मृतका के गांव गवाई का ही रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इससे आला कत्ल और लगभग 9,60,000 रुपये जो इसने वहां से लूटे थे, ये बरामद किए गए। घटना के समय पहने गए कपड़े व जूते, जिनके ऊपर खून के निशान है और जो आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। अग्रिम पूछताछ के दौरान इसके द्वारा घर से लूटे गए जेवर के बारे में भी पुलिस को बताया गया और इसकी बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा इसको ले जाया गया। बरामदगी के दौरान इसके द्वारा पूर्व से छिपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक कंट्रोल फायरिंग करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें इसके बाएं घुटने में गोली लगी, जिसमें घायल हो गया। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी ने 2 मर्डर किए थे और इसके साथ ही लूट की घटना को अंजाम देकर फरार चला गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इस आरोपी की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही थी और पुलिस ने इस आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। इसके पैर में गोली लग गई है और गोली लगने के बाद घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है मुठभेड़ के दौरान, क्या कुछ पूरा मामला था, विस्तार से बताएं। जी बता दें आपको, ये प्लम्बर जो ये इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री था, जो घर में आना जाना इनका काफी दिनों से लगा था और इन महिला की जो जिसकी हत्या हुई है वो कुछ जमीन लेने के चक्कर में थी। उसके पास पैसा आया हुआ था, उसी को लेके कई दिनों से निगरानी किया था और बीती रात में जाके महिला की हत्या की और उसकी नतनी की हत्या की।
और यहाँ की प्रशासन ने 35 घंटे के अंदर खुलासा करके इसका पब्लिक के बीच में भरोसा जीता है। बिल्कुल विकास, इस आरोपी के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? उसके पास से 26 चांदी के जेवर और सोने के जेवर बरामद हुए और 9 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बरेली के जनपद थाना हफीजगंज में 11 साल की मासूम के साथ हैवानियत की कोशिश की गई है, जिसके बाद थाना हफीजगंज में आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपको बताते चले, घटना को 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तो बरेली में एक मासूम के साथ हैवानियत की कोशिश की गई है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। 4 दिन इस पूरे मामले को बीत गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। मासूम के साथ हैवानियत की कोशिश की गई है। पुलिस को एक्शन ली, रिपोर्ट दर्ज कराए हुए कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। हम पे दबाव डाल रहे हैं गांव के प्रधान दौलत खां और कैसर लभेड़ा का कि फैसला कर लो, ना तुम्हें ये करा देंगे वो करा देंगे। हमारा मंत्री जीत गया है तो हम उससे कुछ करा देंगे, तुम करा क्या लोगे हमारे लिए। गाँव का नाम बुलापुर। मैं गई थी दुकान पर, मुझे ले गया बहाने से बुला के, कह रहा तेरी अम्मी के साथ लड़ाई हुई थी, उधर चल। फिर मैं गई थी, उसने मेरा मुंह दबा लिया और तो जंगल में मेरे साथ छेड़छाड़ी कर लिया। उधर से लहबड़ा के लड़के भी आ गए, मैं चिल्लाई थी, उन्होंने बचाया मुझे। मेरे चचेरे भैया आ गए, उन्होंने फ़ोन करा, मेरे चाचा आ गए, फिर उन्होंने बचाया मुझे। और गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों को पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदिरापुरम इलाके में नहर के किनारे मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों की घेराबंदी की और जिसके बाद मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश को पैर में गोली लगी है। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात्रि के बजे ये मुठभेड़ हुई है, रात्रि के समय ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इंदिरापुरम नहर के किनारे ये मुठभेड़ हुई है। इंदिरापुरम इलाके में नहर के किनारे मुठभेड़ हुई है। आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। ये बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। और कन्नौज में रेलवे स्टेशन आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने पत्रकारों पर लाठीचार्ज की है। नशे में धुत लगभग सारे पुलिसकर्मी चाय की दुकान पर रखे युवक से वसूली के चक्कर में जमकर मारपीट कर रहे थे। वहीं आरपीएफ कर्मी कवरेज करने पर पत्रकारों से अभद्रता करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पत्रकारों द्वारा आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और पत्रकारों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए आरपीएफ कर्मी दिखाई दे रहे हैं। सिपाही पत्रकारों द्वारा आरपीएफ कार्यालय में शिकायत करने पर पूरा आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ उग्र हो गया और कैमरे लिए पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों ने पीटा है, जिसके बाद पूरी घटना पत्रकारों के कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है, पत्रकार के साथ मारपीट की गई है। ये पुलिस कर्मियों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर इस पूरे मामले की कैद हुई है कैमरे में। ये कैमरा देखिए, ये किस तरीके से तस्वीरें कैद हुई हैं और ये पुलिसकर्मी किस तरीके से पत्रकारों पर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वर्दी में, मैं भी वर्दी में हूँ। मैं वर्दी में हूँ, आई कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ तो आप मेरा आई कार्ड कैसे चेक करेंगे? ये मेरी नेम प्लेट है। हाँ तो अब हम कैसे मानेंगे? आप आई कार्ड दिखाइए, मैं अपना आई कार्ड दिखा रहा हूँ आपको भी। अरे मैं भी अपनी आई कार्ड दिखा रहा हूँ। 3 स्टार है, मैं आई कार्ड दिखा रहा हूँ ना आपको। ये इसको रखिए। नहीं, इसको क्यों रखें? आप ही बताइए ना। आप एक गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। आप एक गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। आप वर्दी की आप वहाँ पर धौस दिखा रहे हैं गरीब आदमी के लिए। पूरा कूड़ा फैला हुआ। जज साहब देखिए, वो विकास भवन के सामने कूड़ा जलाया जाता है वहाँ पर। वहाँ जज साहब रहते हैं, उनके सामने कूड़ा जलाया जाता है। आप उन पे नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। एक गरीब आदमी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वो देखो कैसे उसको वो पकड़े हुए हैं। देखिए आप तस्वीरों में देखिए, ये वर्दी का रौब है ये। तो चाय वाले के साथ अभद्रता कर रहे थे और जिसका विरोध पत्रकारों ने किया और कैमरे पे जब इस तस्वीर को कैद किया तो उग्र हो गए जीआरपी और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों ने पत्रकारों की दौड़ा कर मारपीट की है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। महाराजगंज से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही। महाराजगंज जिले के श्याम देवुआ पुलिस और एसओजी की स्वाट टीम को मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्कर को गिरफ्तार किया है, बड़ी सफलता हासिल की है। चरस बरामद की है इनके पास से और इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एनडीपीसी एक्ट के तहत इनके ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेपाल की बरघाट से चरस की डिलीवरी होती है। 2 युवक बाइक से चरस लेकर आ रहे थे जिनको पुलिस ने रोका और चेकिंग के दौरान इनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद हुआ। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।